नमस्कार, अपना राजू अपनी खबर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सोनम की साजिश की हर उस हकीकत के साथ जो उसने रची। राजा हत्याकांड में पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। राजा की हत्या के बाद सोनम खुद को बताना चाहती थी मृत। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट। दूसरी महिला की हत्या कर शव को फेंकने का प्लान भी बना लिया था सोनम ने। महिला के शव को खाई में फेंक कर मृत दिखाने का प्लान था। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आई। सोनम का नेपाल में जाकर रहने का भी प्लान था। सोनम के पकड़े जाने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया, लेकिन कहते हैं कि ज्यादा दिन कानून के हाथों से नहीं बचा जा सकता और यही हुआ सोनम के इस पूरे प्लान के बीच में। दूसरी महिला की हत्या कर शव को फेंकने का प्लान बना चुकी थी सोनम। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। सोनम का नेपाल में जाकर रहने का पूरा प्लान था। दूसरे देश में जाकर वो रहना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही सोनम पकड़ी गई। सोनम के पकड़े जाने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। राजा हत्याकांड में पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक और हत्या की प्लानिंग सोनम रच चुकी थी। राजा की हत्या के बाद सोनम महिला की हत्या कर शव को वहां फेंकना चाह रही थी ताकि पुलिस को वो बहका सके और इस पूरे मामले में पुलिस को यह लगे कि सोनम भी मर चुकी है। राजा हत्याकांड में पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर राजा की हत्या के बाद सोनम खुद को बताना चाहती थी मृत। दूसरी महिला की हत्या कर शव को फेंकने का प्लान था। सोनम का नेपाल में जाकर रहने का प्लान था पूरा। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि सोनम ढाबे पर पहुंची और उसके बाद सोनम ने सरेंडर कर दिया। राजा हत्याकांड में पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनम के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है पूछताछ में हेमंत, और इसमें से एक और बड़ा खुलासा ये सामने आया है कि वो किसी महिला को भी मारने वाली थी और उसके शव को वहां फेंकना चाह रही थी ताकि पुलिस की जांच में यह समझ आ जाए कि सोनम मर चुकी है। बिल्कुल, जो षड्यंत्र किया जा रहा था वो इस तरीके से किया जा रहा था कि राजा की हत्या करने के बाद में खुद को भी मृत घोषित करने के लिए किसी एक महिला की तलाश थी, और उस महिला की हत्या करने के बाद में उसको सोनम करार देती, उसके कपड़े उसके पास फेंकती, उसके जो मोबाइल से वो शायद उसके पास फेंक देती, और उसके बाद में वो नेपाल जाकर अपना जीवन व्यापन कर सकती थी। ऐसी पूछताछ के अंदर बातें सामने आई, पुलिस सूत्रों ने ये सब चीजें बताई हैं। और इसके साथ ही एक चीज और सामने आई है कि सोनम जो है वो 25 मई को इंदौर आई थी और इंदौर के किसी स्टूडियो अपार्टमेंट में लसूड़िया थाना क्षेत्र में रुकी थी। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार सर्चिंग करने में जुटी हुई है। 50 से ज्यादा होटल्स क्राइम ब्रांच खंगाल चुकी है। लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर सामने आई है कि राज ने 6000 रुपए का राशन जो है वो भी सोनम के लिए बुक करवाया था। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि जो राशन बुक करवाया था इसका मतलब है कि किसी होटल में सोनम नहीं रुकी होगी, जरूर किसी स्टूडियो अपार्टमेंट में रुकी होगी, और उस स्टूडियो अपार्टमेंट की जानकारी जो है वो अब इंदौर क्राइम ब्रांच लगाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही जो गोविंद है, जो कि सोनम का भाई है, उसके पास भी शिलोंग पुलिस से फोन कॉल आया है, जिसके अंदर अब गोविंद को शिलोंग पुलिस ने तलब किया है। कहीं ना कहीं गोविंद से भी अब राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलोंग पुलिस पूछताछ कर सकती है, और पूछताछ के बाद और भी कई चीजें जो है वो सामने खुलकर आएंगी कि राज का और सोनम का क्या कुछ कनेक्शन था, कितने समय से ये लोग साथ थे। लेकिन गोविंद ने यहाँ पर एक बात जरूर कही है कि 4 साल से ज्यादा समय से राज जो है उनके परिवार के साथ में जुड़ा हुआ था, सोनम से राखी भी बनवाता था और घर भी उसका आना जाना था। इसीलिए हो सकता है क्योंकि जो पूरा का पूरा व्यापार है, अगर सोनम इंदौर आई, वहां पर रुकी, उसके बाद बिल्कुल वो गाजीपुर कैसे पहुंची, क्यों पहुंची और आगे का मकसद क्या था सोनम का? देखिए, बिल्कुल गाजीपुर पहुंचने के पीछे का मकसद यही था सोनम का कि गाजीपुर से सीधे नेपाल की तरफ वो जाना चाहती थी। इंदौर से किसी टैक्सी के माध्यम से वो पहले बनारस पहुंची है
और देखिए जो विपिन है उसके पास भी एक फोन कॉल बनारस से आया था कि सोनम को बनारस में देखा गया है, कोई 2 युवकों के साथ देखा गया है। तो ये शंका भी जाहिर की जा रही है कि 2 और युवक इसके अंदर हो सकते हैं जिनकी इंदौर क्राइम ब्रांच और शिलोंग पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। और इसके साथ ही जिस युवती का फोन कॉल इसके अंदर आया था, जिसने ये बताया था कि उसको बनारस के बस स्टैंड पर 2 युवकों के साथ देखा है, तो उन युवकों की तलाश की जा रही है। उस लड़की से भी पूछताछ की जाएगी जिसका फोन जो विपिन के पास आया था, कि विपिन ने पूरी बातें बताई। विपिन ने उनको व्हाट्सएप कर चारों ही आरोपियों के फोटो भी भेजे थे, जिसमें जो बनारस की रहने वाली है युवती, उसने मना कर दिया था कि ये 4 युवक नहीं, कोई और 2 युवक थे। तो वो 2 युवक कौन थे? क्या वो 2 युवक रास्ते में सोनम को मिले थे या फिर बनारस बस स्टैंड पर उसकी मित्रता हुई, बातचीत हुई? क्या कुछ निकलकर सामने आना है उसके अंदर। हालांकि ये दोनों ही युवकों के सामने आने के बाद, पूछताछ के बाद खुलासा हो सकेगा। इसके बाद सोनम जो है वो बनारस से सीधा नेपाल की तरफ भागने वाली थी, और नेपाल भागने के बाद में उसकी प्लानिंग थी कि किसी महिला की हत्या कर उसको सोनम नाम देने के बाद में ये गुमनाम हो जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना, वो पुलिस के शिकंजे में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और जो शातिरपन था, जो मोबाइल लोकेशन थी, जो कॉल डिटेल्स थी, जो डिजिटल एविडेंस शिलोंग पुलिस ने कलेक्ट किए, उनके आधार पर अब जो शिलोंग पुलिस है वो पूछताछ करने में जुटी हुई है। और सोनम अब इस पूरे ही मामले में ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये पूरी प्लानिंग जो है वो राज की थी, और राज जो है वो इसमें मास्टरमाइंड सोनम को बता रहा है। हालांकि अब शिलोंग पुलिस पर हेमंत ये लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी बन रहा है, क्योंकि हाई अलर्ट पर पुलिस थी, शिलोंग से इंदौर तक आना आसान नहीं था, चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर बनाए हुए थी। किस माध्यम से वो शिलोंग से छुप छुपाते हुए इंदौर तक पहुंची, अपार्टमेंट लिया, क्या तब तक कोई भनक नहीं लग पाई इस बीच? देखिए बिल्कुल इसको एक इंदौर पुलिस का भी बड़ा फेल्यूर कहा जा सकता है, क्योंकि 15 दिन तक अगर सोनम इंदौर के किसी स्टूडियो अपार्टमेंट में फरारी काटी है, और जिस जगह पर इंदौर के आसपास में लगातार पुलिस चेकिंग करती है, चौराहों के आसपास की बात की जाए या फिर उस क्षेत्र की बात की जाए जहां से बाईपास से अंदर आने के रास्ते, यहां पर लगातार पुलिस की चेकिंग चलती है। ड्रिंक एंड ड्राइव के रात में चालान बन रहे हैं, पूरी रात पुलिस जो है कॉम्बिंग गश्त कर रही है। ऐसे में सोनम का इंदौर आ जाना, और उस बीच जो जिस देश के अंदर जिस पूरे ही हत्याकांड का जिक्र हो रहा हो, जो 2 लोग मिसिंग है, जिनको पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर राज्यों में पुलिस ढूंढ रही हो, और वही लड़की इंदौर से जाकर शिलोंग में हत्या कर वापस इंदौर आ जाती, तो कहीं ना कहीं इंदौर के अंदर सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस को क्यों ये जानकारी नहीं लग सकी कि वो सोनम इंदौर पहुंच गई है, इंदौर के अंदर मौजूद है, किसी अपार्टमेंट में पहुंची है, या फिर ये चेकिंग जो होती है वो सिर्फ दिखावटी चेकिंग होती है। क्योंकि अगर सोनम पहुंचती और कहीं चेकिंग पॉइंट पर सही तरीके से चेकिंग होती तो शायद सोनम जो है वो पुलिस के हवाले हो जाती, पुलिस को इंदौर से ही सोनम को गिरफ्तार कर पहले ही हत्या चढ़ जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मामले से जुड़ी हुई, शिलोंग पुलिस का सोनम के भाई गोविंद के पास आया है फोन कॉल। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिलोंग पुलिस ने गोविंद को तलब किया है। बड़ा अपडेट, शिलोंग पुलिस गोविंद से भी पूछताछ करेगी। राजा हत्याकांड को लेकर यह पूछताछ की जाएगी। सोनम ने गाजीपुर से सबसे पहले गोविंद को ही कॉल किया था। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्या गोविंद को इससे पहले भी सोनम ने किसी तरह की कोई जानकारी दी थी? पुलिस ने गोविंद को तलब किया है। शिलोंग पुलिस गोविंद से भी राजा हत्याकांड में पूछताछ करेगी। देखिए, जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, सोनम की गिरफ्तारी हुई, तो गोविंद राजा की मां से मिलने पहुंचा उनके घर। वहां पर गोविंद ने कहा कि उसको इस बारे में नहीं पता था, और वहां पे काफी भावुक होते हुआ नजर आया। लेकिन अब देखिए, यहां पर पुलिस ने गोविंद को भी तलब किया है। पूछताछ की जाएगी कि सोनम ने सबसे पहले गोविंद को कॉल किया था। बताया यह भी जा रहा है कि काफी देर तक बात हुई थी, क्या बात हुई थी, क्या जानकारी सोनम ने उस वक्त गोविंद को दी, और कई तरह के सवाल ऐसे